ये कहानी शुरू होती है मायामी के बीच से। यहाँ हमें एक खूबसूरत लड़की को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। इसका नाम कैथरीन है। आज सुबह जब वो जॉगिंग कर रही है तब अचानक से उस पर हमला होता है। गोली उसकी बाजू को लगी है। इधर हम डिटेक्टिव मैक्स को देखते हैं। मैक्स की कहानी बड़ी दुख भरी है। हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया। पहले तो अपनी गर्लफ्रेंड रीता के घर में ही रहता था, पर अब वो रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा है। अपार्टमेंट खरीदने के लिए उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया था, पर फूटी किस्मत। बैंक से उसकी फ़ोन पर बात हुई है और वहाँ से उसे ये पता चला है कि मैक्स का लोन रिजेक्ट कर दिया गया है। मैक्स अपने साथी से इस बैड न्यूज़ को शेयर कर रहा है। इतने में यहाँ रीता आई है। अब जब ब्रेकअप हो गया है, मैक्स को अपना सामान रीता के घर से उठा लेना चाहिए, पर मैक्स के लेटर्स भी रीता के घर पर ही आते हैं। इन लेटर्स को लिए रीता मैक्स के पास पहुंची है। यहाँ वो सबके सामने मैक्स की इंसल्ट करती है। उसके लेटर्स उसके मुंह पर मारती है। वो कहती है कि अपना सामान लेकर चले जाओ और अपना मुंह मुझे मत दिखाना। मैक्स अपने आप को डिफेंड करता है कि तभी गोलियां चलने लगती हैं। रीता डर के मारे छिप जाती है। यहाँ पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच गई, पर हालात पर काबू पा लिया गया है। इसके बाद कैथरीन पहुंची है अपनी कंप्लेन लिखाने। मैक्स को भी हैरानी हो रही है कि भला बीच पर गोलियां चल रही हैं। आज पहली बार कैथरीन और मैक्स की मुलाकात हुई है। मैक्स कैथरीन की खूबसूरती का दीवाना हो गया। वो मिलते ही उसके साथ फ्लर्ट मारने लगा। बहरहाल कैथरीन कंप्लेन लिखा कर चली गई। कैथरीन भी मायामी में लॉयर है। कंप्लेन लिखाने के बाद वो अपने फर्म में पहुंची है। मैक्स इस केस पर काम करना शुरू ही करता है कि उसके ऑफिस के बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। वो अपने साथी के साथ खिड़की पर जाता है। रीता मैक्स के सामान को लोड करके लाई है। यहाँ सड़क पर इसे गिराकर वो तोड़ फोड़ करती है। मैक्स के पास इन सामानों को रखने की जगह है नहीं। आजकल वो खुद एक होटल रूम में रहता है। इस कहानी में रशियन गैंगस्टर्स का ग्रुप भी है। इसके बॉस को जब पता चला है कि उसका आदमी कैथरीन को मार नहीं पाया, तब वो अपने आदमियों पर इसका गुस्सा उतारता है। शाम को भी उसने अपने एक आदमी को भेजा है जो कि कैथरीन को उसके घर में ही ब्लास्ट करके मार देगा। कैथरीन इन सब से अनजान अपने कैट को फीड कर रही है। बाहर रशियन बॉस का हेंचमैन इंतजार कर रहा है कि कैथरीन कब मरे। इतने में यहाँ मैक्स पहुंचा है। वो इस केस के सिलसिले में कैथरीन से बात करना चाहता है। इतने में ब्लास्ट होता है। कैथरीन जंप करके पूल में गिर जाती है। हेंचमैन कैथरीन को शूट करने के लिए मारने जाता है, पर मैक्स ने कच्ची गोलियां नहीं खेली और यहाँ कैथरीन को बचा लेता है। कैथरीन को वो होटल रूम में लाता है। यहाँ कैथरीन के प्रोटेक्शन के लिए मैक्स के साथी भी हैं। ये सभी कहते हैं कि कैथरीन यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है। कैथरीन मैक्स की बात का भरोसा करती है। वो रिलैक्स होकर शावर लेने जाती है, जबकि रशियन गैंगस्टर को जब ये खबर लगी कि उसका दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया, तब वो अपनी टीम को भेजता है कैथरीन को जान से मार देने के लिए। इनके पास टेक्नोलॉजी है। इसके थ्रू ये जान लेते हैं कि कैथरीन की लोकेशन कहाँ है। रशियन गैंगस्टर का हेंचमैन हमेशा से कैथरीन को फॉलो करता है। मैक्स ने कैथरीन के लिए पिज़्ज़ा मंगाया है, पर पिज़्ज़ा डिलीवरी के बहाने डिलीवरी गर्ल होटल के प्रीमाइस में आती है। तब यहाँ पता चलता है कि उसने असली डिलीवरी बॉय की जगह ले रखी है। वो यहाँ सिक्योरिटी को शूट करके अपने साथियों को होटल के अंदर घुसा देती है। यहाँ जब फायरिंग होती है तब मैक्स के साथी मारे गए। मैक्स जो कि शावर ले रहा है, कैथरीन जो कि बेड पर लेटी इन सब से अनजान है। एकदम से फायरिंग की आवाज़ आई, तब ये सब सावधान हो जाते हैं। मैक्स ने अपनी तरफ से गोलियां चलाई और बड़ी चालाकी से कैथरीन को लिए होटल से निकल आया। दोनों यहाँ से भाग निकले हैं। मैक्स अपने बॉस से कैथरीन को मिलाता है। मैक्स को यकीन है कि कैथरीन पूरी तरह सुरक्षित है, पर यहाँ कुछ पुलिस वालों में गैंगस्टर के लोग भी शामिल हैं। ये सभी फायरिंग करते हैं। दोनों गैंग में जब फायरिंग होती है तब सारे मारे गए, सिर्फ मैक्स और कैथरीन बचे हैं। दोनों भागकर एक होटल के पास पहुंचे हैं। इन्हें यकीन है कि इनको यहाँ से तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मैक्स कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। कैथरीन अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करती है। जैसे ही ये पेमेंट होती है, गैंगस्टर्स इस क्रेडिट कार्ड के यूज़ होने की वजह से होटल का पता लगा लेते हैं। यहाँ जब मैक्स सोच रहा है कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों कैथरीन के पीछे पड़े हैं, तभी उसके पास एक फ़ोन कॉल आया है। कैथरीन इस समय शावर ले रही है। मैक्स को गैंगस्टर का ऑफर आया है कि मैक्स को $500,000 देने को तैयार हैं। बदले में उनको बस ये लड़की चाहिए।
इसके बाद मैक्स फ़ोन काट देता है। मैक्स कैथरीन से पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और क्यों उसे मारना चाहते हैं। कैथरीन कहती है कि वो लॉयर है, सिविल केसेस लड़ती है, क्रिमिनल केसेस तो वो लड़ती ही नहीं। ऐसे में कोई क्रिमिनल भला उसे मारना क्यों चाहेगा। बहरहाल दोनों इस होटल से निकलते हैं। फ्यूल स्टेशन पर मैक्स को डिवाइस मिल गई है जिसकी वजह से ये गैंगस्टर ट्रेस कर पा रहे थे। मैक्स इस डिवाइस को एक ट्रक में डाल देता है जो कि सूअरों को ले जा रही है। इस तरह मैक्स की कार से गैंगस्टर का संपर्क टूट गया। कैथरीन को एक केस याद आया है जिसमें उसने अपने क्लाइंट को डिवोर्स दिलाया था। कैथरीन का क्लाइंट का हस्बैंड गैंगस्टर था। एलमनी में गैंगस्टर को अपनी एक्स वाइफ को बहुत सारे पैसे और प्रॉपर्टी देने थे पर उसने दिया नहीं। ऐसे में गैंगस्टर एमिलियो को अपनी बड़ी शिप एलमनी में देनी होगी और इसी का केस चल रहा है। कैथरीन इस केस की लॉयर है। गैंगस्टर एमिलियो का आइडिया है कि अगर वो कैथरीन को मरवा दे तो वो अपनी शिप को बचा लेगा। एमिलियो बस इस शिप को बचाने के लिए सब कर रहा है और इसी सिलसिले में वो कैथरीन को मरवाना चाहता है। जिस स्टोर में मैक्स और कैथरीन थोड़ी देर के लिए रुके हैं, यहाँ ये एमिलियो के बारे में और भी डिटेलिंग निकालते हैं और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। एमिलियो के हेंचमैन बाद में यहाँ आते हैं। इनके जरिए इन्हें कैथरीन और मैक्स के व्हीकल का नंबर पता चल गया। एमिलियो के हेंचमैन इस व्हीकल का पीछा करते हैं। मैक्स और कैथरीन पर हमला होता है। यहाँ लंबी चेसिंग होती है। मैक्स चलती हुई कार से कई गोलियां चलाता है पर बड़ी मुश्किल से वो खुद को और कैथरीन को बचा पाया। बाद में कैथरीन कहती है कि वो खुद को इन गैंगस्टर्स के हवाले कर देगी। मैक्स उसे रोकता है। वो कहता है, मैंने अपने 3 आदमी को खो दिया, अब मैं तुम्हें हर हाल में बचा के रहूँगा। कैथरीन कहती है कि एमिलियो को बस कैथरीन चाहिए। अगर वो खुद को एमिलियो के हवाले कर देगी या फिर खुद को मार लेगी तो भी ये मामला ख़त्म हो जाएगा। मैक्स उसे रोकता है। कैथरीन यहाँ से भागते हुए ऑन गोइंग ट्रेन में चढ़ जाती है। मैक्स उसे रोकने जाता है। अपनी कार से वो ट्रेन को चेस करता है। अंत में वो ट्रेन में चढ़ ही गया। ये सब देखकर कैथरीन इमोशनल होती है कि मैक्स को उसकी कितनी परवाह है। दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हैं। इसके बाद दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इसके दौरान ये पूर्ण रूप से निर्वस्त्र हो जाते हैं और फिर धुआंधार संभोग करते हैं। जब ये संभोग चल रहा है तभी एमिलियो के आदमी पीछा करते हुए इस ट्रेन में चढ़ गए। ये वेट कर रहे हैं कि कब ये संभोग खत्म हो और ये इन दोनों को गोली से उड़ा दे। अंत में एमिलियो के हेंचमैन मैक्स और कैथरीन को अलग करते हैं। कैथरीन को उसी शिप पर लाया जा रहा है जहां एमिलियो है, जबकि मैक्स को बीच पर ले जाकर मारने की कोशिश की जाती है पर मैक्स इन पर भारी पड़ा। वो एमिलियो के आदमियों को मार गिराता है। इधर एमिलियो का कैथरीन से सामना होता है। मैक्स ने एमिलियो की सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट के जरिए निकलवा ली है। वो यहाँ पहुँचा है इस शिप पर जहाँ की कैथरीन को कैद करके रखा गया है। यहाँ मैक्स एक एक करके सबसे लड़ता है पर बड़ी चालाकी से उसने शिप में बॉम्ब फिट कर दिया है। अब ये बॉम्ब ब्लास्ट होने को है। मैक्स कैथरीन को लिए छोटी नाव में कूद जाता है जबकि ये शिप ब्लास्ट कर जाती है। इस तरह कैथरीन का एमिलियो से हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। कैथरीन मैक्स को थैंक यू कहते हुए उससे पूछती है कि गिफ्ट में उसे क्या चाहिए। इसके बाद दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।